आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा सह आचार्य संस्कृत विभाग राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार हो। मनुस्मृति में हमने कल 3 कारिकाओं का अध्ययन किया था, जिसमें वो कहते हैं कि सभी जो क्रियाएं हैं वो काम से ही, अभिलाषा से ही, इच्छा से ही प्रारंभ होती हैं और काम के मूल में संकल्प है। संकल्प का अर्थ है किसी इच्छा का उदय, जैसा कि बताया था, और उस इच्छा का दृढ़ीकरण, तभी कोई काम प्रारंभ होता है। यहाँ तक हमने पढ़ा था। इसके बाद आज बहुत ठंड है और इस समय मैं कॉलेज के प्रांगण में खुले में वीडियो बना रहा हूँ, तो बड़ी ठंडी हवा चल रही है, तो ठंड लग रही है, इसलिए मैं हाथों को रगड़ता भी जा रहा हूँ। तो क्या कहा तीसरे, अब हम चौथी कारिका पर चलते हैं। चौथी कारिका में कहा कि अकामस्य क्रिया काचिद दृश्यते नेह करहिचित यद्यद्धि कुरते किंचित तत्तत् कामस्य चेष्टितम। अकामस्य क्रिया काचिद, जो अकाम है, जिसकी कोई इच्छा नहीं है, उसकी कभी कोई क्रिया नहीं देखी गई है। व्यक्ति कोई भी काम करता है, कार्य करता है, तो वह काम होकर ही, सकाम होकर ही करता है। यद्यद्धि कुरते किंचित, जो भी वह जो भी कुछ करता है वह तत्तत् कामस्य चेष्टितम, वह उसकी कामनाओं की चेष्टा है। वह ऐसे ही नहीं करता है, वह उसकी कामनाएं हैं उसको यह सब करवाती हैं। यानी कि स्पष्ट हुआ कि व्यक्ति बिना कामना के कोई काम नहीं करता है, उसकी कामना ही उसको काम करने के लिए प्रेरित करती है। फिर आगे कहते हैं तेषु सम्यक वर्तमानो गच्छत्यमरलोकताम यथा संकल्पितांशेह सर्वान कामान समश्नुते। तो कहते हैं कि काम, फिर कहते हैं वहाँ पहले, इससे यदि आपको कल का ध्यान हो तो इससे पहले कहा गया कि कामात्मता न प्रशस्ता, कामनाओं से, अपने आप को कामनाओं से भर लेना या कामनाओं से युक्त होना, इसको प्रशंसनीय नहीं माना गया है। तो फिर कैसा काम? तो कहते हैं शास्त्र विहित कार्य। शास्त्र विहित कार्य जो है उसको, उस कार्य को करने में कोई दिक्कत नहीं है, उसके किए बिना तो संसार चलेगा ही नहीं। तो शास्त्र विहित कार्य करते रहना चाहिए, ऐसा कहते हैं। तो आगे कहते हैं तेषु सम्यक वर्तमानो गच्छन्त अमरलोकताम, जो उसमें सम्यक रूप से वर्तमान रहता है, यानी शास्त्रीय कार्यों को जो सम्यक रूप से करता रहता है, वह गच्छत्य अमरलोकताम, वह अमरलोक को जाता है, देवताओं के लोक को जाता है। शास्त्रीय कार्य को जो करता, शास्त्रीय कार्य क्या है? शास्त्रीय कार्य है कि जो जिस कार्य को सही बताया गया वही शास्त्रीय कार्य है। शास्त्रों ने जिसको सही बताया है वह सही कार्य है। तो अब आप कहेंगे कि शास्त्रों में तो आज के कंप्यूटर और मोबाइल और इन सब का तो कोई वर्णन नहीं है। तो इसका शास्त्रों ने यह बताया है कि जो अच्छा काम है वह करो, जो सही काम है वह करो। तो ये तो चाहे कंप्यूटर का युग आए, चाहे और भी कोई आधुनिक युग आ जाए, सही काम हो वह करना, ये सब विचार जो है वो कभी समाप्त नहीं होने वाले। इसलिए यहाँ कहा कि शास्त्रीय कार्यों को करते हुए, जो शास्त्रीय कार्यों को करता रहता है वह अमर लोक को जाता है, देवताओं के लोक को जाता है। और यथा संकल्पितांशेह, और जो भी वह संकल्प करता है, जो भी वह विचार करता है कि मुझे यह काम करना है, मुझे यह पाना है, तो ये चेह सर्वान कामान समश्नुते, तो वह सभी कामों को प्राप्त कर लेता है। उन शास्त्र विहित कार्यों में लगा हुआ व्यक्ति देवलोक को प्राप्त करता है और विचार किए हुए सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। यथा संकल्पितांशेह सर्वान कामान समश्नुते, ऐसा कहा कि जैसे जो उसने विचार किया वह सभी कामनाओं को वह प्राप्त कर लेता है। आगे कहते हैं वेदोखिलो धर्म मूलम स्मृतिशीले च तद्विदाम आचारश्चैव साधूनाम आत्मनस्तुष्टिरेव च। वेदोखिलो धर्म मूलम, वेद
सभी प्रकार के धर्म का मूल हैं। मूल से तात्पर्य है, मूल कहते हैं जड़ को। जड़ से ही तना निकलता है, फिर डाली निकलती है, फिर पत्ते निकलते हैं, फिर फूल खिलते हैं, फिर फल आते हैं। ये सब कहाँ से होता है? जड़ से। तो यहाँ जो कहा कि वेदो खिलो धर्म मूलम, वेद सभी धर्म की जड़ हैं, इसका मतलब है कि सारे धर्म वेद से ही निकले हैं। इसके बाद कहते हैं धर्म मूलम स्मृति, धर्मशास्त्र, और शीले च तद्विदाम, जो वेदों को जानते हैं उनके रचे हुए धर्मशास्त्र यानी स्मृतियाँ, और शील, उनका जो सदाचार है, स्वाभाविक वृत्ति है, उसको शील कहते हैं। तो वेद तो धर्म के मूल हैं ही, और उनको जानने वाले लोगों की जो स्मृतियाँ हैं, धर्मशास्त्र हैं, और जो उनका शील है, जो उनकी स्वाभाविक वृत्ति है, ये भी धर्म के मूल हैं, धर्म की जड़ है। यहाँ से धर्म प्रारंभ होता है। और फिर आगे कहते हैं आचारश्चैव साधूनाम, सज्जनों का जो आचार है, सज्जनों का जो व्यवहार है, वह भी धर्म का मूल है। और आत्मनस्तुष्टिरेव च, और आत्मनस्तुष्टि, और अपने आप की तुष्टि, स्वयं की संतुष्टि ही धर्म है। वेदोखिलो धर्म मूलम स्मृतिशीले च तद्विदाम आचारश्चैव साधूनाम आत्मनस्तुष्टिरेव च, कि वेद उनको जानने वाले विद्वानों द्वारा रचे गए धर्मशास्त्र, उनके शील, साधुओं के, सज्जन पुरुषों के आचरण, और अपने आप की संतुष्टि, ये धर्म के मूल हैं। क्या कहा? वेद एक हो गया, धर्मशास्त्र दूसरा हो गया, वेद उनके मन की प्रवृत्ति तीन हो गई, शील आचार चार हो गया, और आत्मनस्तुष्टि, अपने आप की संतुष्टि। तो ये पांच हो गए धर्म के मूल। धर्म इन्हीं से उत्पन्न होता है। आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं यह कश्चित धर्मो मनुना परकीर्तितः स सर्वो विहितो वेदे सर्वज्ञानमयो हि सः। महर्षि मनु ने यह कश्चित धर्मो, जो धर्म जिसके लिए किसी के लिए कोई धर्म बताया है, महर्षि मनु ने, यह धर्म, यह कश्चित धर्म कश्चिद मनुना परिकीर्तितः, जो कोई धर्म किसी के लिए मनु ने बताया है, परिकीर्तितः, तो बताया है तो क्या है? स सर्वोभिहितो वेदे, वह सब वेद में बताया गया है। सर्व ज्ञानमयो हि सः, क्योंकि वेद सभी प्रकार के ज्ञान से भरा हुआ है। स सर्वोभिहितो वे सर्व ज्ञानमयो हि सः, क्योंकि वेद सभी प्रकार के ज्ञान से भरा हुआ है। अब यहाँ पर कुछ लोग अर्थ लेते हैं कि ये सर्व ज्ञानमयो ही सह मनु के लिए कहा है, कि मनु सभी प्रकार के ज्ञान से युक्त थे। तो यह ठीक नहीं लगता। कोई भी लेखक इस तरह से अपने लिए यह नहीं कहता कि मुझ में सारे ज्ञान आ गए हैं। तो इसलिए यह वेद के लिए ही ठीक लगता है। सर्वो ज्ञानमयो हि सः, सर्व ज्ञानमयो हि सः, वह वेद सभी ज्ञान से युक्त है, जिस हर तरह के नॉलेज से वह भरा हुआ है वेद। आगे कहते हैं सर्वम तु समवेक्ष्येदम निखिलम ज्ञान चक्षुषा श्रुति प्रामाण्यतो विद्वान स्वधर्मे निविशेत वै। आगे कहते हैं इन सभी बातों को विद्वान इदम सर्वम तु निखिलम ज्ञान चक्षुषा समवेक्ष, विद्वान व्यक्ति इस संपूर्ण ज्ञान को वेद में जो है, या स्मृति में, या धर्मशास्त्र में जो यह लिखा जा रहा है, तो इदम सर्वम तो निखिलम ज्ञान चक्षुषा समवेक्ष, अपने ज्ञान चक्षुओं से, अपने ज्ञान रूपी आँखों से इन सब को देखे।
इदम सर्वम, जो वेद में है या जो स्मृतियों में है उसको विद्वान व्यक्ति अपनी ज्ञानमयी आँखों से देखे, ज्ञान चक्षुओं से देखे। और श्रुति प्रामाण्यतः वही स्वधर्मे निवेशित, और श्रुति प्रामाण्यतः और श्रुति प्रामाण्यतः अर्थात वेद को प्रमाण मानकर, श्रुति प्रामाण्यतः सारे ज्ञान को तो वह अपने ज्ञान चक्षु से देखे, और श्रुति प्रामाण्यतः श्रुति को, वेद को प्रमाण मानकर वह स्वधर्मे निविशेत, अपने धर्म में लगे, अपने धर्म का आचरण करे। विद्वान इदम सर्वम तु निखलम ज्ञान चक्षुषा समवेक्ष, विद्वान व्यक्ति यह सब कुछ जो मेरे द्वारा लिखा जा रहा है या वेद में है उन सबको देखे अपने ज्ञान चक्षु से। और श्रुति प्रामाण्यता, और प्रमाण किसको माने? श्रुति को। श्रुति मतलब श्रुति कहते हैं वेद को, वेद को प्रमाण मानकर श्रुति प्रामाण्यतः क्या करे? वह स्वधर्मे निविशेत, अपने धर्म में लग जाए। श्रुति प्रामाण्यतः वह स्वधर्मे निविशेत। आगे क्या कहा? आगे कहा श्रुति स्मृत्युदितम स्वधर्म, श्रुति स्मृत्युदितम धर्ममनुतिष्ठन् हि मानवः इह कीर्तिम अवाप्नोति प्रेत्य चानुत्तमं सुखम। श्रुति और स्मृति ही मानव श्रुति स्मृत्युदितम धर्मम अनुतिष्ठन, जो मनुष्य श्रुति यानी वेद और स्मृति यानी ये जो मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पाराशर स्मृति आदि हम जानते हैं धर्मशास्त्र, तो जो श्रुति और स्मृति में कहा गया, उदितम कहा गया, धर्मम धर्म को, अनुतिष्ठन उसका पालन करता है, तो वह क्या होता है? यह कीर्तिम अवाप्नोति, इस संसार में कीर्ति को प्राप्त करता है। जो श्रुति और स्मृति को क्या करता है? उस पर अनुतिष्ठन, उस पर आचरण करता है, तो वह यह कीर्तिम अवाप्नोति, वह इस संसार में कीर्ति को प्राप्त करता है। और प्रेत्य, और मरने के बाद अनुत्तमम सुखम च, बहुत अधिक सुख को, अनुत्तमम सुखम च, और मरकर परलोक में सुख पाता है। मरकर परलोक में क्या करता है? अनुत्तमम सुखम, बहुत बड़ा सुख, उत्तम से भी उत्तम, जिससे कोई उत्तम नहीं हो वह है अनुत्तम। तो अनुत्तमम सुखम, सर्वोत्कृष्ट, अब इससे कुछ भी उत्तम नहीं है, वह है अनुत्तम। तो अनुत्तमम सुखम प्राप्नोति, प्राप्त करता है। जब जीवित रहता है इस संसार में तो कीर्ति को प्राप्त करता है, और जब मर जाता है तो मरने के बाद अनुत्तमम सुखम, बहुत सर्वोत्कृष्ट सुख को वह प्राप्त करता है। कौन? जो श्रुति यानी वेद और स्मृति यानी धर्मशास्त्र यानी मनुस्मृति आदि जैसे ग्रंथ जो हैं, जो इनके द्वारा बताए गए धर्म का पालन करता है, अनुतिष्ठन उस पर चलता है, वह सुख प्राप्त करता है, यहाँ कीर्ति प्राप्त करता है संसार में, और मरने के बाद अनुत्तमम सुखम, बहुत सर्वोत्कृष्ट सुख प्राप्त करता है। आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रम तु वै स्मृति ते सर्वार्थेष्वमीमांस्ये ताभ्याम धर्मो हि निर्बभौ। श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो, श्रुति तो वेद को समझना चाहिए, वेद श्रुति हैं, और धर्मशास्त्रम तु वै स्मृति है, और स्मृतियाँ क्या हैं? धर्मशास्त्र हैं। वेदा तो श्रुति विज्ञेया और श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो, श्रुति और जो है वेद है, और धर्म शास्त्रम तो वही स्मृति, और धर्मशास्त्र क्या है? स्मृति है। स्मृति धर्मशास्त्र है, वेद श्रुति है, ऐसा कहना चाहिए। श्रुति वेद है, स्मृति धर्मशास्त्र, श्रुति वेद है और स्मृति धर्मशास्त्र। तो ये या अगर ऐसे कहें वेद श्रुति है और धर्मशास्त्र स्मृति है,
तो ये दोनों हैं। ते सर्वार्थेषु अमीमांस्ये, उनकी मीमांसा नहीं की जा सकती। यह सही है, यह गलत है, यह नहीं कहा जा सकता। ते सर्वार्थेषु अमीमांस्ये, क्योंकि हि धर्म ताभ्याम निर्बभौ, क्योंकि उनमें निर्बभौ धर्म निकला है, उनसे धर्म निकला है, उसमें धर्म प्रकाशित है, उनसे धर्म प्रकट हुआ है। निर्बभौ, उन्होंने धर्म को धारण किया है। ताभ्याम, उनके द्वारा धर्म, धर्म क्या है? धर्म ताभ्याम, धर्म उनके द्वारा निर्बभौ टिका हुआ है, धर्म उनसे निकला है। ये सारे अर्थ इसमें आ सकते हैं निर्बभौ में। तो यहाँ इन्होंने दिया है कि धर्म उनसे ही निकला है, उनसे ही धर्म का ज्ञान हुआ है। तो इस तरह से आज हमने 10 कारिकाओं तक का अध्ययन किया। शेष हम आगे देखेंगे। धन्यवाद।